मुंह में किसी भी लीजन के लिए या फिर ओवर ग्रोथ के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको ओवरऑल हर चीज़ के लिए आपको अवेयर करते हैं कि क्या सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे इतने महंगे महंगे जो टेस्ट होते हैं वो कराना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मुंह में बहुत सारे लीजन का मतलब ये है कि अगर आपके मुंह में कोई सफ़ेद धब्बे हो गए जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया जैसे कि ओरल थ्रश या फिर कैंडिडियासिस है, या फिर आपको लाइकेन प्लैनस हो गया है, या फिर आपके मुंह में कोई ब्राउन पैचेज हो गए हैं जिसे कि हम लोग केराटोसिस कहते हैं, या फिर कोई ब्राउन पिगमेंटेशन हो गए हैं, कोई मिलेनिन इनकॉन्टिनेंस का कंडीशन हो गया है, मतलब कहीं कहीं पे आपको बर्निंग जैसा हो गया है, मसूड़ा जो है वो कहीं पे आपका ब्लैक है, कहीं पिंक है, जो कलर है मसूड़े का वो आपका चेंजेस रहता है, या फिर अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसे ओवर ग्रोथ हैं जो कि अचानक से होने लगे हैं, या तो आपका चिक बाइटिंग होने की वजह से वो ओवर ग्रोथ हो रहा है, या फिर आपका लिप जो है वो आपके दांतों के बीच में बार बार आ जाता है जिसकी वजह से कोई ओवर ग्रोथ या फिर म्यूकोसिल बन गया है, या फिर एक नेचुरल सा जो चर्बी वाली गांठें होती हैं जिसे कि हम लोग लाइपोमा कहते हैं वैसा कुछ हो गया है, या फिर आपके मुंह के खुलने में दिक्कत है जिसे कि हम लोग ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, ये हो गया है जिसमें कि आपकी चिक की जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये जितनी भी मैं आपको अभी लीजन्स और कंडीशंस अभी आपको बताई हूँ, इसमें से कोई भी ऐसी अगर कंडीशंस आपको हो गई है तो आपको कभी भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने से आपका जो है वो समय का और पैसे का दोनों का जो है वो नुकसान हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि बहुत लंबी लंबी जो है वो पूरी बुक्स लेकर के आते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, उसमें कई सारे टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिसकी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो उसमें से एक जो होती है टेस्ट वो है एमआरआई और दूसरा है सीटी स्कैन। ये दोनों जो एमआरआई और सीटी स्कैन टेस्ट होता है इसका हमारे ओरल कैविटी से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई भी लीजन से उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। अगर आपके मुंह में ऐसे कोई भी कंडीशंस होते हैं जैसे कि अल्सर्स अगर बार बार हो रहे हैं, या फिर आपके जो टंग बम्प होते हैं, या फिर लिंगुअल पैपिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वैसा कुछ हो रहा है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीबीसी किया जा सकता है जिससे कि आपका जो है बॉडी में ब्लड काउंट पता चले, प्लेटलेट्स का पता चले। आपकी विटामिन डिफिशियंसी के लिए जो टेस्ट होती हैं वो किया जा सकता है जिससे कि पता चल सके कि आप में कौन से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हुई है जिसकी वजह से आप में ये ओवरग्रोथ हो रहे हैं या फिर ये लीजन जो है वो बन रहे हैं। या फिर अगर आपको कोई हैबिट्स होती है जो कि बहुत लंबे समय तक है और वो आप डिसकंटिन्यू नहीं करने पा रहे हैं और वहाँ पे कोई दरारें हो रही हैं, कोई पैचेज हो रहे हैं, या फिर कोई शेप जो है वो अचानक से कोई चेंज होता है, तो फिर आपके डॉक्टर जो है वो आपका बायोप्सी टेस्ट कराते हैं। ये जो टेस्ट होती है इनसे ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे जो लीजन हो रहा है वो कैंसरस होता है या फिर नन कैंसरस है। अगर कोई नन कैंसरस ग्रोथ होता है तो उसकी सर्जरी जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रोथ है जो कि कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर उसके लिए जो है वो कई तरह के टेस्ट होते हैं जो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको बोलते हैं या फिर आपके लिए जो है वो प्रिस्क्राइब्ड करते हैं, तो फिर आपको वो टेस्ट कराने चाहिए। आप अगर अननेसेसरी जो है वो एमआरआई या सीटी स्कैन जैसे महंगे टेस्ट कराते हैं उससे जो है वो आपके जो है वो पैसे की भी लॉस होती है, आपका जो है वो समय की भी बर्बादी होती है, प्लस आपका ट्रीटमेंट जो है वो सही टाइम पे शुरू नहीं होने पाता है। जब भी किसी को बड़े से बड़ी बीमारी हो जाती है मुंह की जिसको कि हम लोग ओरल कैंसर कहते हैं, तो उसके बाद भी जो होती है वो महंगी टेस्ट जैसे कि पेट टेस्ट होता है, ऐसे कई सारे टेस्ट जो हैं वो उसके बाद किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हम देखे हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो पेट टेस्ट तक करवा के बैठ जाते हैं, एक छोटे से लीजन के लिए वो बायोप्सी करवा लेते हैं। तो अननेसेसरी अगर बायोप्सी करवाते हैं या फिर कोई और टेस्ट कराते हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप अपने लीजन को ध्यान में रखते हुए टेस्ट कराना चाहते हैं, कहीं भी इधर उधर का ज्ञान लेकर के आप अगर खुद से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है।
तो हर छोटी से छोटी चीज़ ही बड़ी होती है कभी ना कभी। तो इसीलिए उसको आपको जब वो छोटा रहे तभी आपको उसके ऊपर काम करना है। वो काम आप कैसे करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। कोई भी आपके पास डेंटिस्ट हो या फिर कोई डेंटल कॉलेज है, वो आप वहाँ पे जाइए और अपनी प्रॉपर ओरल कैविटी की जांच कराइए, जिससे कि आपके मुंह में बनने वाले कोई भी ओवरग्रोथ जो है उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। आपके डेंटिस्ट सक्षम होते हैं, किसी भी लीजन को देखते ही समझ जाते हैं कि आपको कैंसरस ग्रोथ है या फिर वो नॉन कैंसरस ग्रोथ है। इसको ठीक होने में जो है वो लंबा टाइम लगेगा ये, या फिर ये तुरंत ठीक हो सकता है, और आपकी जो है आधा से अधिक प्रॉब्लम जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो अवेयरनेस के अभाव की वजह से ही आप जो है वो अपना मनी और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ यही मकसद था कि आप जागरूक हों और आप इतने बड़े बड़े जो टेस्ट करवाते हैं अपने मन से, तो वो करवाना आप बंद कर दें। और कभी भी जब भी आपके डेंटिस्ट आपको अगर प्रिस्क्राइब करें कि आपको ये टेस्ट कराने हैं तो ही आप जो है वो अपना टेस्ट कराएं, अदरवाइज ना कराएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।